और इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार में 7.2 की तीव्रता से भूकंप आया है। रेक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 7.2 मापी गई है और इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला है। तेज झटके महसूस किए गए हैं, लोग अपने घरों से बाहर आ गए। जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो रही है, हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हालांकि केंद्र म्यांमार रहा नीतू, लेकिन दिल्ली में किस तरह का असर इससे देखने को मिला है? फरवरी के बाद मार्च का महीना और इसी 2 महीने में 2 बार दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा फरवरी में एक ऐसा भूकंप आया था, सुबह का वक्त था और ऐसा भूकंप जिसने लोगों की नींदें उड़ा दी थी। और उसके बाद आज फिर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। इस वक्त हम भी विधानसभा की ओर जा रहे थे और गाड़ी में चलती गाड़ी थी तो इसलिए ऐसा लगा कि शायद गाड़ी हिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेमर होता है भूकंप का वो ज़रूर फील किया गया। हालांकि इसका जो एपी सेंटर था वो ज़रूर म्यांमार रहा, लेकिन 7.2 की तीव्रता से भूकंप, यानी वहाँ पर तो जो तस्वीरें होंगी वो और डराने वाली होंगी। लेकिन इस बीच दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, फरवरी में तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मार्च में एक बार फिर से इस तरह का भूकंप सामने आया, यानी लगातार 2 महीने में 2 बार ये भूकंप जो है उसके झटके दिल्ली एनसीआर के इलाके में महसूस किए गए। अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि कितनी तीव्रता थी दिल्ली में इस भूकंप के झटके के, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई तस्वीरें अब तक सोशल मीडिया पर भी सामने आ चुकी हैं कि लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया है। जैसे हम अमूमन देखते हैं कि जब भूकंप आता है तो घर में जो सामान होता है, पंखे जो होते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हिलती हुई नज़र आती है। और आज भी जो भूकंप आया है उसमें इस तरह की तस्वीरें ज़रूर सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरों और वीडियो की बाढ़ सी जो है वो आने लगी है। कुछ ही देर में ये समझ आ जाएगा मौसम विभाग की तरफ से और तमाम जो केंद्र हैं जो ये बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन जो इसका सेंटर रहा है वो म्यांमार रहा है और वहाँ पर 7.2 यानी 7.2 की तीव्रता से तेज़ भूकंप के झटके जो है वो आए हैं। इतना तेज़ था ये कि इसका असर दिल्ली तक महसूस किया गया। दर्शकों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हम भूकंप देखते हैं तो कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर जब भूकंप आता है तो होता क्या है। दरअसल धरती के नीचे की जो प्लेट्स हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो उसके जो झटके होते हैं वो महसूस किए जाते हैं। यानी सोचिए, म्यांमार में धरती के नीचे की जो 2 प्लेट थी वो ऐसे टकराई, उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि उसके झटके थाईलैंड के अलावा आसपास के जो राज्य हैं, शहर हैं, देश हैं, वहाँ तक भी महसूस किए गए हैं। और अब दिल्ली एनसीआर में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी बीते 2 महीनों में 2 भूकंप के बड़े झटके। दिल्ली एनसीआर के अलावा भी बाकी राज्यों में क्या भूकंप के ये झटके महसूस किए गए नीतू? क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है और कोई नुकसान से जुड़ी भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए फिलहाल नुकसान से जुड़ी कोई जानकारी अभी नहीं सामने आई है, क्योंकि देखिए लगातार जब पूजा हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं भूकंप की तो कई बार भारत के अलग अलग राज्यों में भी भूकंप ने त्रासदी ज़रूर मचाई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अक्सर जो भूकंप होता है वो लोगों को हिला तो ज़रूर देता है, सनसनी और डर का माहौल ज़रूर पैदा कर देता है, लेकिन नुकसान आज तक ऐसा बड़ा देखा नहीं गया है। क्योंकि दिल्ली में अगर ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो दिल्ली पूरी बिखर जाएगी, क्योंकि इस तरह से बसी हुई है। हालांकि आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए वो महसूस किए गए इसके, लेकिन इसका कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन फिलहाल दिल्ली के जो कई राज्य हैं, क्योंकि म्यांमार से जुड़े हुए जब आप राज्य देखते हैं, जैसे खबरें ये भी हैं कि भूकंप के झटके जो है थाईलैंड में भी महसूस किए गए हैं, उसके अलावा दिल्ली एनसीआर, तो ये जो पूरा एक रूट है म्यांमार से दिल्ली तक का, उन राज्यों में भी भूकंप के जो ये झटके हैं वो ज़रूर महसूस किए गए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसके अलावा दिल्ली में किए गए हैं, एनसीआर के इलाकों में। तो म्यांमार से लेकर पूरा जो ये एक रूट है वहाँ पर भूकंप के जो ये झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो लोग भी कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं। कोशिश उनकी ये होती है कि जल्द से जल्द अपने घरों से तो बाहर ही निकल जाएं वो, लेकिन ये भी ज़रा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो
बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये पूछा, और ये शायद मुझे लगता है लोगों के लिए जानना भी बहुत अहम हो जाता है कि जब भी भूकंप आता है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन देखिए, ये उन जगहों पर तो संभव है जहाँ इलाके खुले हुए हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे जगह रहते हैं, दिल्ली जैसे राज्य में रहते हैं, एनसीआर में जिस तरह से आपने देखा है कि किस तरह एक मकान पर दूसरे मकान बने हैं, ऐसे में बाहर आना ही एक विकल्प नहीं होता, क्योंकि अगर भूकंप की तीव्रता बहुत तेज़ होती है और कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकले होंगे उन्हें और ज़्यादा नुकसान होगा। इस स्थिति में लगातार हमें एनडीआरएफ की टीम की तरफ से भी बताया जाता है कि अगर कोई ऐसा भूकंप आप महसूस कर रहे हैं, कोई झटके आपने महसूस किए, तो अपने ही घर के किसी टेबल के नीचे आप छिप जाएं अगर आप बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, या किसी भी ऐसी जगह ज़रूर खड़े हो जहां ऊंचाई पे आपको बचाने के लिए कुछ है। अगर आप खुले इलाके में रहते हैं तो आप पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो, क्योंकि पेड़ जो है वो गिर सकता है। किसी ऐसी ही जगह खड़े हो जहाँ दूर दूर तक ना बिल्डिंग नज़र आ रहा हो और ना ही कोई पेड़ पौधा खंबा हो, क्योंकि भूकंप आने के बाद जो सबसे पहले चीज़ें कोलैप्स होती हैं उनमें होता है पेड़ या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए बाहर निकलना एक विकल्प तो नहीं है, लेकिन हम अमूमन ये देखते हैं कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं लोग सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर गलियाँ संकरी हैं, मकान बहुत नज़दीक बने हुए हैं, ऐसे में अगर भूकंप आए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के नीचे ही किसी चीज़ में छिप के पनाह लें, चाहे वो कोई टेबल हो या बेड का ठीक है जो सिराना होता है, ऐसी जगहों पर छिपे, क्योंकि अगर ठीक। नीतू लॉटरी में आपके पास दरअसल हमारे साथ AK शुक्ला जी कनेक्ट हो गए, पूर्व डायरेक्टर हैं भूकंप विज्ञान विभाग के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में भी, हालांकि जो केंद्र रहा है वो म्यांमार रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सर एक्सपर्ट है आप, ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है क्या करना चाहिए लोगों को? नहीं, तो ये तो है जैसा कि आपने बताया, और है भी भूकंप, ये बांग्लादेश बर्मा में है, 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, बड़ा अर्थक्वेक है, और वहाँ तो निश्चित काफी नुकसान हुआ होगा। डिपेंड करता है किस कैसे एरिया में हुआ है। तो जैसा कि आप अभी बता रही थी, हम लोगों के यहाँ जो फेल्ट हुआ है, क्योंकि 2000 किलोमीटर करीब यहाँ से है, तो निश्चित ये महसूस हुआ है। हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा महसूस हुआ होगा, नीचे की बिल्डिंग में तो शायद नहीं महसूस हुआ, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ इस प्रकार मैच करती है कि ऐसे भूकंप जो दूर से होते हैं वो हाई राइज बिल्डिंग में महसूस होते हैं। तो अब हाई राइज बिल्डिंग से बाहर आना तो आसान नहीं है, निकलना मुश्किल है। तो जैसा कि आपने बताया भी है कि हमको एक जैसे घर के कोई कॉर्नर है उसमें चले जाना चाहिए, या कोई हार्ड है जैसे डाइनिंग टेबल है, आपका बेड है, उसके अंदर चले जाना चाहिए, और जितना संभव हो अपने सर को और इस प्रकार से कम से कम एरिया में सिक्योर करके, जिससे आपका ये बचा रहे। और अगर कुछ होता है, बिल्डिंग में कलेप्स होता है, तो थोड़ा सा आपको राहत कुछ मिल जाएगी इस जगह पे आने से, कॉर्नर में है या इसमें आने से। तो जब रिलीफ एंड रेस्क्यू वाले आएंगे तो वो फेस कर पाएंगे आपको। तो दैट इज बेस्ट। अगर कोई एकदम बाहर ही दिख रहा है, आपका दरवाजा है, ग्राउंड फ्लोर में ही है, तो आप बाहर आ सकते हैं। एक चीज। दूसरा चीज जो है, जब पहला भूकंप आया, जैसे कि शायद 11 बज के कुछ मिनट से पहला आया था 7.5 का, और दूसरा उसके बाद आफ्टर साथ कंटिन्यू रहेंगे, तो 7 का भी आया है 12 बज के कुछ मिनट से। तो अभी ये ऐसे भूकंप जो है कंटिन्यू रहेंगे। तो पहला भूकंप आया तो उसमें आप ये सुरक्षा लीजिए, और अगर आप देखते हैं कि थोड़ा, क्योंकि दूसरा भूकंप में कुछ तो 5, 7, 10 मिनट आपको मिल जाएंगे, तो आप बाहर आ जाइए और देखिए। जब तक इस प्रकार के बड़े भूकंप आ रहे हैं तो बाहर ही रहने की कोशिश करिए। इसके बाद जब स्थिरता आ जाती है तो देखिए, अगर आपका घर ठीक ठाक है, इन भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर आपके लिए सेफ है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा भूकंप के ये जो माप है ये कमती जाएगी, तो नुकसान नहीं होगा। सर, हाल फिलहाल में आई ये भूकंप के झटके, हालांकि म्यांमार केंद्र था इसका, दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंचा, भारत के अन्य राज्यों में भी झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। ये कितना चिंता का विषय है अभी? हेलो सर, आवाज आ रही है हमारी आप तक? आवाज आ रही है। कितना चिंता का विषय है सर ये? चिंता का विषय तो है ही कि भूकंप का हमारा बहुत बड़ा भाग, पृथ्वी का भाग, भारत का भूमंडल जो है, काफी बड़े भूकंप 48% करीब जो है बड़े बड़े भूकंप के लिए है। जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ये आपका कश्मीर का रीजन हो गया, और आपका वो ये कच्छ का रीजन हो गया, और दिल्ली भी उससे कम है। 5 सबसे ज्यादा हम लोग मानते हैं 5 जोन में। 5वीं जोन में जो भूकंप होते हैं वो खतरनाक होते हैं, 4 उसके बाद आता है। दिल्ली भी हमारा है, तो निश्चित भूकंप के लिए हमारा देश संवेदनशील है।
और फिर एक प्रेडिक्शन भी है, एक प्रेडिक्शन जो किया गया है बार बार बहुत दिन, कई 8-10 साल से किया जा रहा है कि एक ऐसी नेपाल के माने भारत के बाउंड्री के आसपास नेपाल के रीजन में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की बहुत 100 साल से ज्यादा से वहाँ भूकंप नहीं है और ये बारंबारता होती है। जहाँ पर ये जो है अटलांस है वहाँ भूकंप आते रहते हैं। ठीक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा किया आपने। म्यांमार केंद्र रहा है लेकिन भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। इस खबर में आपके लिए जानने लायक बात वो थी कि आपको क्या करना चाहिए उस दौरान और क्या नहीं करना चाहिए।